रामकृपाल जी, आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये अपनी दावेदारी और अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जा रहा है, दिल्ली पहुंच गई है, मुलाकात भी होनी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए श्रीन जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, ये तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जो राजनीति में होगा और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं जिसके दिल में होगी। सवाल इस बात का है कि महत्वाकांक्षा रेंगती भी है, उड़ान भी भरती है। महत्वाकांक्षा रेंगती रहे तो कहा जाता है कि वो अनुशासन के दायरे में है, और हर आदमी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हर कार्यकर्ता को। राजनीति में अगर आप अपने के बारे में बड़ा लक्ष्य नहीं रखेंगे तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा उड़ान भरती है तो कई बार उसको जो है नीचे गिरा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में जो मैंने बीजेपी को देखा है, उससे पहले मैंने कांग्रेस में देखा था। महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे और देशमुख 2 नाम चल रहे थे जी। सारे चैनल ने कर दिया कि सुशील कुमार शिंदे होने जा रहे हैं, अंत में हुए देशमुख। इसके तो बहुत सारी घटनाएं हैं। बीजेपी की जो आला कमान है, आज आला कमान इस पोजीशन में है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जहां तक दिवंग भाई कह रहे थे, एक बात मैं केवल असलियत बता रहा हूं। 2018 में जहां पे बुरी तरह से बीजेपी हार गई थी, उसके बाद भी मोदी सारी सीटें ले आए। तो जो वहां की जनता ने वोट दिया था, वो किसी वसुंधरा राजे के नाते नहीं वोट मोदी को वोट दिया था, वो मोदी के नाते मोदी को वोट मिला था। आज मोदी की जो पोजीशन है, वो मुख्यमंत्रियों को जिताते हैं। मोदी अपने आप सीट लाएंगे, उनको किसी को। राकेश जी, आपके पास आते हुए ये सवाल मेरा कि क्या सर, राज तो बदल गया, वहां रिवाज नहीं बदला चुनावों में, लेकिन क्या लग रहा है सीएम फेस को लेकर रिवाज बदलेगा क्या राजस्थान? देखिए, अभी 2 विषय जो आपने रखे। पहला विषय यह है कि अश्विनी वैष्णव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान से ज़्यादा उड़ीसा में उपयोगी है। वो उड़ीसा में कई डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर रहे हैं। नवीन पटनायक जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। राजनीतिक रिलेशन जो भाजपा और बीजू जनता दल के बीच में है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका अश्विनी वैष्णव जी की मानी जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहते हुए भी अश्विनी वैष्णव जी ने ज़्यादातर फोकस उड़ीसा पे रखा था। तो ऐसे में बन जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजस्थान से ज़्यादा उड़ीसा में उपयोगी साबित हो रहे हैं। दूसरा, वसुंधरा जी की जहाँ तक बात है, वो बहुत ही होशियार पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि कब हमें 2 कदम आगे बढ़ना है और कब हमें 2 कदम पीछे जाना है। वो राजस्थान में 2 कदम आगे बढ़ी, अब वो दिल्ली आई हैं, तो जेपी नड्डा जी से मुलाकात में वो अपनी डिमांड रखेंगी। वो डिमांड श्री अमित शाह जी के पास जाएगा और उसके बाद वो देखेंगे कि हमें 2 कदम पीछे हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। वो सारा कुछ मान के चलिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और बिल्कुल गणितीय रूप में सारा का सारा खेल चल रहा है राजस्थान। जाहिर है, अब देखना होगा कि तमाम कैलकुलेशन तो सभी कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, लेकिन इन कोशिशों को किसकी बल मिलता है? विजय जी, आपका मैं रुख करूंगी और हम ये समझेंगे कि अश्विनी वैष्णव का नाम आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि अचानक से आ गया, इसको लेकर भी कोई स्ट्रैटेजी समझ आ रही है? और देखिए, राजस्थान में सीएम की रेस काफी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि चुनाव में बदला राज, सीएम पर बदलेगा रिवाज। ये सवाल अभी भी इसलिए क्योंकि कोई भी चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है कि चुनाव में तो राज जो है वो बदल गया, लेकिन सीएम पर बदलेगा क्या रिवाज? महत्वपूर्ण सवाल है। हलचल लगातार हो रही है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मुलाकातों का दौर, मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन अभी तक चेहरे को लेकर सिर्फ और सिर्फ कयास ही है, फाइनल नहीं हो पाया है। विजय जी, क्या लग रहा है आपको, रिवाज बदलेगा क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? देखिए, जो पिछले जब से नतीजे आए तब से अब तक जो एक्सरसाइज हो रही है, बल्कि कहना चाहिए चुनाव से अब तक जो एक्सरसाइज हुई है, उसमें एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, जिसे हाई कमान कहते हैं आप, प्रधानमंत्री हों, होम मिनिस्टर हों, अध्यक्ष हों, उन्होंने मोटे तौर पर ये तय किया कि जो लीडरशिप है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, कन्वेंशनल लीडरशिप शिवराज जी, वसुंधरा जी और रमन सिंह, उनके साथ नहीं चलेंगे, ये तय किया गया। अब इस 3 तारीख से आज 7 तारीख तक यदि कोई फैसला नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पार्टी एक जनरेशनल चेंज की तरफ जाना चाहती है, लेकिन जो बड़े लीडर्स हैं वो अपना दबाव बनाए, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पार्टी, वसुंधरा जी बहुत बड़ी नेता रही हैं वहाँ पर, और जो विधायक मिलते हैं ना, उसको आप बाड़ेबंदी या प्रेशर टैक्टिस मत मानिए। वसुंधरा जी इतनी बड़ी नेता है कि हर आदमी को वहाँ पर हाजिरी देनी ही पड़ेगी।
सब तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री बनना है तो भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। और वैसे भी किसी लीडर के पास जाना कोई ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो पार्टी को इस पर आज हमें ये चर्चा करनी चाहिए, फेस की बात नहीं, फेस तो मन की बात है। अब मन को कौन पढ़ सकता है, दिव्यांग जैसे लोग पढ़ सकते होंगे, मैं तो नहीं पढ़ सकता। लेकिन मन की बात क्या होगी नहीं, लेकिन पार्टी को कन्फ्लिक्ट ये है कि क्या वो जनरेशनल चेंज करना चाहते हैं या मौजूदा जो लीडरशिप है उसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक राइटर यह है कि इन तीनों लीडर्स, जो बड़े लीडर हैं तीनों स्टेट्स में, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। तो क्या इस जीत की क्रेडिट उन्हें दी जानी चाहिए सीधे सीधे से? ये हम ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं कि क्योंकि पूरा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, तो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा अधिकार है कि वो तय करे। वैसे भी वो पार्टी हाईकमान है, किस तरह से होगा। इसलिए ये केवल कन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि पार्टी क्या जनरेशनल चेंज की तरफ जाना चाहती है, नए फेस की तरफ जाना। जनरेशनल चेंज का मतलब केवल यही नहीं है कि वो एक बिल्कुल नौजवान लड़का लेकर आ जाए, लेकिन वो कि जो कन्वेंशनल लीडर्स थे उनके बाद हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, क्योंकि पार्टी 2024 के लिए, 2047 के लिए लगातार तैयारी कर रही है और उस आधार पर फैसला होगा। ठीक है सर, अब देखना होगा कि किस तरीके से ये फैसला होता है और कौन सा वो चेहरा। जी दिवान, जल्दी से ब्रेक पर आपकी 9 थी चुनाव में बदला राज, सीएम पद पर बदलेगा रिवाज। मैं 2 लाइन और ऐड कर रहा हूँ, किसके सर होगा ताज नहीं पता चलेगा आज। आपने तो भविष्यवाणी कर दी है कि आज नहीं पता चलेगा। बहरहाल देखना होगा आज या फिर कोई नई तारीख निकल कर आती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।